अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन। अर्ज़ फ़कीर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू और 7 सवालात, चैप्टर नंबर 18। और कल आपसे हमने एक सवाल शेयर किया था। इस चैप्टर का पहला सवाल था वो, और जनाब दूसरा सवाल क्या है। बाज़ औक़ात होता है ना, अगर आप रूहानियत के बारे में इल्म रखते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी ज़्यादा इल्म वाले के पास गए तो हमें लगा कि जैसे उनके सामने हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं और हमारे ज़हन ने सोचना छोड़ दिया, जैसे हमारे पास कोई इल्म ही नहीं रहा, ऐसी वाली कैफियत हो जाती है। तो वो समझते हैं कि शायद जो ताकतवर रूह है तो वो कमज़ोर रूह को अपनी तरफ खींच लेती है। बड़ा इंटरेस्टिंग जनाब ये सवाल तो है ही, लेकिन जवाब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शाह साहब ने इसका जवाब ये फरमाया, जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या रूहानियत में हर ताकतवर रूह कमज़ोर रूह को अपनी तरफ खींच लेती है, तो जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि यह कानून फितरत है। बड़े मकनातीस के करीब जब छोटा मकनातीस जाएगा तो छोटा मकनातीस अपनी सलाहियत खो देगा और लोहे के टुकड़े की तरह बड़े मकनातीस की तरफ खींचता चला जाएगा। जब स्टूडेंट प्रोफेसर से मिलेगा तो वो उस प्रोफेसर की तरफ खींचता चले जाएगा कि उससे इल्म हासिल होगा। एक तरफ बड़ा आलाव जल रहा है, करीब ही छोटी आग रोशन है। छोटी आग की तपिश महसूस नहीं होगी क्योंकि आलाव की तपिश उसे ओवरवेल्म यानी मगलूब कर लेगी। एक कम इल्म इंसान ज्यादा इल्म वाले इंसान से मिलता है तो वो उसकी तरफ खींचेगा। ज्यादा इल्म वाला आदमी उस पर छा जाएगा, लेकिन इसके नतीजे में कम इल्म इंसान के इल्म में इजाफा होगा, कमी नहीं। इसी तरह कम रूहानियत रखने वाला इंसान अगर बुलंद पाया वली अल्लाह के पास जाकर बैठेगा तो उसे लगेगा जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया, जबकि दर हकीकत ये होगा कि उनकी सोहबत में एक रूहानियत वाला इंसान रूहानी मदारिज बड़ी तेजी से तय करने लगेगा। ये फायदे की बात है। लेकिन अगर हम उसूली तौर पर बात करें तो जुज्व जुज्व कुल में मदगम होता है। मेरे अच्छे सामीन, ये बड़े गौर करने वाली बात है कि जुज्व कुल में मदगम होता है, कुल जुज्व में कभी मदगम नहीं हो सकता। इसी तरह कम इल्म वाला आदमी ज्यादा इल्म वाले आदमी को ओवरवेल्म नहीं कर सकता। ये कानून फितरत है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब इल्म इक़दार और रूहानियत के लिहाज से बुलंद मर्तबा लोगों में हम बैठते हैं तो जिस तरह पानी का बहाव हमेशा बुलंदी से नशेब की तरफ होता है, इसी तरह ज़्यादा इल्म वालों के पास बैठकर हम गेन करते हैं। ज़्यादा इल्म वाला हमसे गेन नहीं कर पाएगा। तो गाली मुक गई मेरे अच्छे नाजरीन, है ना। शाह साहब ने जो सबसे पहली मिसाल इसमें दे दी कि बड़े मकनातीस के पास अगर छोटा मकनातीस होगा तो छोटा मकनातीस अपनी सलाहियत खो देगा। पहली बात अब हमें समझ आ जाएगी कि जब हम ज्यादा इल्म वाले इंसान के पास जाते हैं तो ब्लैंक क्यों महसूस करते हैं। और फिर शाह साहब ने यह भी फरमाया कि चूंकि उस इंसान के पास बहुत इल्म है जिसके पास हम गए हैं, तो इस वजह से हमें ये महसूस होता है कि शायद हम अंदर से कुछ खाली हो गए हैं। और जो ज़्यादा इल्म वाला आदमी है उससे हम तो गेन कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास तो बहुत थोड़ा इल्म है और उस इंसान के पास बहुत ज़्यादा इल्म है, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास तो इल्म का कोई छोटा सा कोई ज़र्रा मौजूद है, बहुत थोड़ा सा इल्म है, और जिसके पास हम गए हैं
وہ تو اس چیز کے بارے میں پہلے سے جانتا ہے، تو وہ ہم سے تو کچھ نہیں گین کر پائے گا۔ اور یہ بھی کتنی خوبصورت مثال دی جناب شاہ صاحب نے کہ اگر ایک طرف بڑا الاؤ جل رہا ہے اور قریب ہی چھوٹی آگ روشن ہے، تو چھوٹی آگ کی تپش ہمیں محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ الاؤ کی تپش اسے مغلوب کر لے گی، جیسا کہ ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں یہ ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا۔ تو یوں جناب ہمیں آج سمجھ آئی کہ جب بڑے مقناطیس کے پاس چھوٹا مقناطیس رکھا ہوگا تو وہ اپنی صلاحیت کھو دے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلا سوال اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور یہ تو وہ سوال ہے جو، اور اس میں ایسی کیفیت اور ایسے حالات بیان کیے گئے ہیں جس میں سے ہم میں سے ہر انسان گزرتا ہے زندگی میں۔ اللہ پر بھرپور توکل کے باوجود بعض اوقات کسی مشکل میں انسان ڈگمگا جاتا ہے اور اپنی تکلیف کا احوال اپنے پیاروں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس کمزور لمحے سے کیسے بچا جائے؟ جناب، جواب جاننا چاہتے ہیں آپ تو کل تک انتظار کیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ جواب ہے جناب، یہ دیکھیں پیج نمبر 150 151 اور جناب کون سا پیج ہے جی، 152 تک اس کا جواب ہے۔ کل انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں اس بارے میں آپ سے بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔